तिरियणी खगिणाए रुतारी मोहे सैर सिरेणी बिहू आयरी राऊ बसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अज्जायाणम नमो लोए सविशाहुणम। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोलिए परम पूज्य आध्यात्म योगी संत समण मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। भवबंधु, वर्तमान शासन एक वर्धमान स्वामी के शासन में सभी विराजते हैं। तीर्थंकर प्रभु की दिव्य देशना कल हमने यहां पर सुनी। भगवान अंग वंग कलंग देशों में विहार करते करते आज सिद्ध में शिखर पर पहुंच चुके हैं। एक जीव जो कि निगोद में पड़ा हुआ था, निगोद में एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मर्यो भर्यो दुख भार। एक श्वास में जहां जन्म मरण की 18 एक श्वास में 18 बार जहां पर जन्म और मरण होता है। एक जन्म में कितनी पीड़ा होती है और मरण में कितनी पीड़ा होती है। श्वास के 18वें भाग प्रमाण आयु को लेकर वो जन्म मरण करता है, तीव्र वेदनाओं को भोगता है। आचार्य भगवान कहते हैं एक निगोद शरीरे, एक निगोदिया के शरीर में कितने जीव होते हैं। एक निगोद शरीरे जीवे दब्ब पाण दिट्ठा सिद्धि ही अनंत भावे अबब सिद्धि ही अनंत गुणा। एक निगोदिया का जो शरीर होता है वो अंगुल का संख्यात भाग प्रमाण होता है। मतलब ये अंगुल है हमारा, एक अंगुल होता है, इसके यदि असंख्यात भाग कर दें, इतने भाग कर दें कि गिनती भी ना हो पाए, उसे कहते हैं अंगुल का संख्यात भाग। इतने से भाग में कितने निगोदिया जीव रहते हैं। सिद्धे ही अनंत भागे, जितने अभी तक सिद्ध हो चुके हैं उनका अनंतवा भाग यानी अनंत। अभव्य सिद्धि अनंत गुणे, जितने अभव्य जीव राशि है उससे अनंत गुणा। जितनी जगत में 3 लोक में अभव्य सिद्ध राशि है, कितनी अभव्य राशि है, अनंत राशि अभव्य जीवों की राशि, उससे अनंत गुणा। एक निगोद शरीरे जीवे, एक निगोदिया के शरीर में इतने ही जीव पाए जाते हैं। अब आप कल्पना करो, आप जो जमीकंद खा रहे हैं, जमीनकंद खा रहे हैं, जिसके आश्रय से अनंतानंत निगोदिया जीव रहते हैं। वो प्रत्येक वनस्पति है लेकिन फिर भी साधारण है। जितने भी जमीगंध हैं वो सब प्रत्येक वनस्पति हैं, लेकिन साधारण जीव उसके आश्रय से रहने से वो साधारण वनस्पति की गिनती की जाती है, साधारण वनस्पति के समान है वो। तो उसके एक कहते हैं सुई की नोक के बराबर भी यदि आलू का या जमीकंद का कोई भी अदरक हो, मूली हो, गाजर हो, लहसुन है, प्याज है, कोई भी सुई के नोक के बराबर के टुकड़े में इतने जीव हैं। यदि वो कबूतर काका ले लें तो पूरे लोक में ना समाए, 343 घन राज्य का जो लोक है पूरे लोक में ना समाए, इतने जीव हैं एक निगोद के शरीर में। ऐसे निगोदीय जीवों की
यात्रा हमने भी की है। जो शांति प्रभु थे वो भी कभी ना कभी निगोद में रहे। कहते हैं निगोद में पुरुषार्थ नहीं है। वहां जी पुरुषार्थ नहीं कर सकता। पुरुषार्थ मतलब धर्म का, जैसे आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हो, नम का जाप आदि कर रहे हो, प्रवचन आदि सुनते हैं, आपका पुरुषार्थ है। पर निगोदिया का वहां पर कोई पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि वो आयु ही श्वास के 18 भाग है। पुरुषार्थ का पा भी नहीं सोच पाएगा वो, तो पुरुषार्थ करेगा कहां से? फिर ये त्रस पर्याय कैसे प्राप्त होती है उसको? जैसे किसी भाड़ में से चना सेंकते तो एक आध चना उछट जाता है, ऐसी ना जाने किस जन्म के पुण्य से वो जीव निगोद से निकलकर त्रस पर्याय को प्राप्त कर। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। दो इंद्रिय से त्रस पर्याय कहलाती है। त्रसती इसी त्रसा, जो चलते फिरते हैं ना उनको कहते हैं त्रस, जो स्थिर रहते हैं उनको कहते हैं स्थावर। तो निगोद से निकलकर उसे स्थावर मिले, स्थावर से भी दुर्लभ मिला उसे त्रस पर्याय। दो इंद्रिय की पर्याय, दो इंद्रिय बना, तीन इंद्रिय बना, चार इंद्रिय बना, असंगी पंचेंद्री बना, संगी पंचेंद्री बना। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, जैसे एक चिंतामणि रतन है और वो समुद्र के बीच में गिर जाए तो मिलना कितना दुर्लभ है, ऐसे ये त्रस पर्याय मिलना दुर्लभ है। तो तीन चार इंद्री पांच इंद्री की पर्याय प्राप्त की, लेकिन पंच इंद्री की पर्याय भी प्राप्त करके मिथ्यात्व में रमा रहा है जी। सम्यक की आराधना ही नहीं की। सुअर बना, गधा बना, घोड़ा बना, अनेक प्रकार के त्रिंच बना, नारकी बना, पशु बना, देव भी बना, मनुष्य बना, नीच खोटे कुलों में उत्पन्न हुआ, जीवों की हिंसा की, अनेक बार से सू झूठ चोरी कुशील परिग्रह 5 पापों में जीव लिप्त रहा। तब कभी किसी पुण्य के नियोग से संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ दोय। संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ दोय, सुत धारा धन संपत्ति पापी के भी हुए। ना जाने कौन से पुण्य के नियोग से इस जीव को, इस शांतिनाथ भगवान के जीव को गुरु समागम मिल गया, प्रभु भजन मिल गया, खूब भगवान की भक्ति करी, खूब भगवान की अर्चना करी, खूब भगवान की उपासना करी, गुरुओं की सेवा करी, धर्म का पालन किया, सम्यक को प्राप्त किया। कैसा होता है सम्यक दृष्टि जीव? कैसा होता है सम्यक दृष्टि जीव? भवो वसण मल विविज्यद, संसार शरीर भोगने बन्नो, 8 गुण समग्गो, दंसन शुद्धो हु पंच गुरु भक्तो। दंसन शुद्धो, जो शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव है, निश्चय से भवो वषण मल विविज्यदो, भयों से, सप्त भयों से रहित होता है। ये लोग भय, परलोक भय, वेदना भय, अत्राण भय, अरक्षा भय, अगुप्ती भय, मरण भय, आकस्मिक भय, इन 7 भयों से सम्यक दृष्टि जीव रहित होता है। 7 विष्णु, 7 विष्णुओं से सम्यक दृष्टि जीव रहित होता है। अब अपने अंदर देखो, 7 भय, इस लोक का भय कि नहीं आपको? मेरा इस लोक में क्या होगा, ये डर लगा रहता ही नहीं लगा रहता? अभी सम्यक दृष्टि नहीं। यदि आपको लगा रहता है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, आगे क्या होगा क्या होगा, ऐसा भय लगा रहता है, तो अभी सम्यक दृष्टि नहीं। सम्यक दृष्टि को ये लोग भय नहीं होता। वो तो भगवान की भक्ति करता है और उससे विश्वास होता है। जो भगवान का भक्त है वो कभी भी दुखी और परेशान नहीं होगा। चिंता की बात ही नहीं उसे, इस लोग का डर ही नहीं है। ये लोग भय, परलोक भय, मेरा आगे भविष्य में क्या होगा, परलोक में मैं कहाँ जाऊंगा, क्या होगा, ये चिंता रहती है कि आपको? यदि ये चिंता है तो भी आप सम्यक दृष्टि नहीं है। परलोक का डर लगा हुआ है।
क्योंकि सम्यक दृष्टि को पता ही रहता है, जब मैं भगवान की भक्ति पूजा अर्चना करूंगा, गुरुओं की सेवा करूंगा, तो दुर्गति तो हो ही नहीं सकती। जब दुर्गति होगी नहीं तो डर किस बात का? तो उसे परलोक भय भी नहीं है। ये लोग भय, परलोक भय, वेदना भय। सम्यक दृष्टि वेदना से, पीड़ा से डरता नहीं है। उसको पता है असत्ता के उदय से वेदना आएगी और भगवान की भक्ति करने से असत्ता का नाश होगा। तो आ जाए कितनी भी वेदना। जब संघ में थे तो अंतराय आते थे, जिस भी साधु को अंतराय आते थे तो गुरुजी के वो जब आकुल व्याकुल परिणाम होते थे, गर्मियों का समय रहता है ना, तो बहुत गर्मी जब पड़ती है तो अंतराय आ जाए तो कंठ खूब सूखता है, और ऊपर से बिहार भी करना होता है 20-20, 30-30 किलोमीटर, 2 दिन का बिहार, फिर पानी भी नहीं मिला, फिर अगले 40 किलोमीटर फिर चलना है 30 किलोमीटर, ऐसे 70-70 किलोमीटर चलने के बाद पानी मिलने की संभावना रहती, तो उसमें भी अंतराय आ गया तो फिर भी नहीं मिला। तो कई साधुओं को 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक अंतराय आते थे, पानी नहीं पीते थे, और 100-100, 150 किलोमीटर पैदल चलते थे गर्मियों में। तो उस समय आकुल व्याकुल थोड़े परिणाम जब होते थे तो आज ऐसी, क्योंकि गुरु का कार्य ही ऐसा होता है। गुरु माँ है, गुरु पिता है, गुरु डांटता भी है तो गुरु पुचकारता भी है। तो जो भी साधु के जब अस्वस्थता दिखती थी तो कहते थे, अरे चिंता क्यों करते हो, तुम तो खुशी मनाओ, खुशी। अंतराय आए ना, खुशी मनाओ। क्यों खुशी मनाए? अरे अभी हाथ पैर चल रहे हैं, इस समय असाता कर्म का उदय आ गया तो झेलने में आसानी है। जब बुढ़ापे में होगी, हाथ पैर चलेंगे नहीं, काम नहीं करेगा, उस समय यदि कर्म का उदय आ जाए तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपके पास यदि अभी संपत्ति है, धन है, पैसा है, यदि कोई व्यक्ति आपने 1000-50,000 रुपये खा भी गया तो ठीक है, चलो अभी पैसा है तो एडजस्टमेंट हो गया। लेकिन जब तंगी का समय होगा, घर में पैसे नहीं होगा और थोड़ा बहुत है वो कोई और खा जाएगा तो फिर कैसा होगा? और ज्यादा दिक्कत होगी ना। तो जब तक संपत्ति है, यदि उसमें घाटा लग भी जाए कोई बात नहीं, चलो अपना एक ऋण चुका, किसी ने खा लिया, ऋण चुका अपना, अपन ने खाया होगा, चलो ये खा लिया, कोई बात नहीं, निर्विकल्प हो जाओ। ऐसी हमने किसी के कार्य में अंतराय डाले थे, वो अंतराय हमारे पास आया है तो अभी हमारा शरीर सामर्थ्यवान है, उस अंतराय को सहन कर सकता है। हे भगवान, अच्छा हुआ अभी आ गया, अभी आ गया, क्योंकि अभी हम सामर्थ्यवान हैं, अभी हम उसका सामना कर सकते हैं। जब असमर्थ होंगे, यदि उस समय वो आता तो शायद हम और ज्यादा आकुल व्याकुल होते हैं। इस तरह से वेदना के भय से भयभीत नहीं होता है सम्यक दृष्टि जीव। वेदना आने पर भी भगवान का आभार प्रकट करता है, हे भगवान अच्छे समय पे आई, अभी हम सहन कर सकते हैं, अभी चलो हमें किसी ने धोखा दिया, कोई बात नहीं, हम फिर से खड़े हो सकते हैं अपने पैरों पर। आज इस उम्र में है कि किसी ने यदि हमको व्यापार से अलग कर दिया, पार्टनरशिप में धोखा दे भी दिया, तो चलो अभी दूसरा व्यापार खड़ा कर सकते हैं हम। लेकिन ऐसे समय पे कोई हमको धोखा देता कि उम्र जा चुकी थी, अब व्यापार भी नया शुरू नहीं कर सकते थे, तो ज्यादा दुख होता। तो वहां पर जो सम्यक दृष्टि है, वेदना आने पर भी, जब अपन पूजा पढ़ते हैं, एक पूजन में था आपका 10 लक्षण में आप पूजा पढ़ते हैं, याद हो तो 10 अर्घ्य चढ़ाते हैं 10 धर्म के। तो उसमें जब वो क्षमा धर्म के बारे में आता है तो वहां कहते हैं कि सामने वाले ने गाली तो दी, मारा तो नहीं। ऐसा सोचो, सामने वाले ने गाली तो दी हमको, हमको मारा तो नहीं है। उसने मारा ही तो है, हमारी संपत्ति तो नहीं छीनी है, हमारी संपत्ति तो छीनी है, हमारा धर्म तो नहीं छीना है। ऐसे करके अपने अंदर क्षमा को धारण करो कि सामने वाले ने हमको गाली दी, गाली सुन मन खेद ना आनो, गुण को अवगुण कहे आनो। तो गाली सुनने पर खेद नहीं आ रहा, क्या सोच रहा वो? चलो सामने वाले ने सिर्फ गाली ही तो दी है, मुझे पत्थर तो नहीं मारा, चाहता तो पत्थर भी मार सकता था मुझे, चलो बच गया, अच्छा है। किसी ने पत्थर भी मार दिया तो सोचता है चलो पत्थर ही तो मारा, चाहता तो मेरी संपत्ति भी, पैसा भी छीन सकता था। ऐसा सोच के अपने क्रोध को शांत करता है। किसी ने संपत्ति भी छीन ली, चलो अच्छा है, संपत्ति तो छीनिए, मेरा धर्म तो मुझसे नहीं छीना है।
मेरा धर्म तो मुझसे नहीं सीना है। इस तरह एक एक स्टेप बढ़ाते बढ़ाते वो वेदना के भय से व्यथित नहीं होता है। ये लोग भय, परलोक भय, वेदना भय, अत्राण भय, मेरी रक्षा कौन करेगा? अरे किसी की रक्षा कोई नहीं करेगा, धर्म सबकी रक्षा करेगा। आप धर्म को पालते हैं क्या? धर्म का पालन करते हो? नहीं करते धर्म का पालन? कौन कौन धर्म का पालन करता है? अच्छा, आप लोग करते धर्म का पालन? सब लोग नहीं करते, नहीं पालते धर्म को क्या? ओहो, इतने बड़े कब से हो गए तुम धर्म को पालने लगे? तुम इतने बड़े कब से हो गए जो धर्म को पालने लगे? निर्मल जी, धर्म को नहीं पाल रहे आप स्वयं धर्म के पलने में पल रहे हो। आप धर्म को पालने वाले होते कौन है? आप स्वयं धर्म के पलने में पल रहे हैं। आचार्य गणधर परमेष्ठी गौतम स्वामी वीर भक्ति में लिखते हैं, हे धर्म मां पाले, हे धर्म मेरा पालन करो, हे धर्म मेरा पालन करो, मैं धर्म के पलने में झूलता रहूंगा। अत्राण है, किसी की जरूरत नहीं मुझे रक्षा की, किसी की शरण की जरूरत नहीं है। धम्मम शरणम पवज्जामि, धर्म की शरण में प्रांत जाऊंगा तो मुझे सबकी शरण मिल जाएगी। कल नाटक देख रहे थे ना आप? क्या देख रहे थे नाटक में? वो लक्ष्मी जा रही थी, क्या कह रही थी? जाऊं जाऊं जाऊं। तो आखिरी में उसने क्या किया? किसको छोड़ना चाहता है, किसको पकड़ना चाहता है? धर्म साथ में रहेगा तो धन संपत्ति लक्ष्मी स्वतः ही सब आपके साथ रहेगी। धर्म साथ रहेगा तो संपूर्ण संपत्ति आपके साथ है, संपूर्ण लोग आपके साथ हैं। जगत के मित्र छूटने की चिंता मत करो, मित्रों के छूटने की चिंता नहीं करो, परिवार के छूटने की चिंता नहीं करो, सदस्यों के छूटने की चिंता मत करो। आप धर्म का पालन करो, धर्म का के आश्रय में रह जाओ। कोई भी आपको छोड़ के नहीं जा सकता, ना धन जा सकती, ना संपत्ति जा सकती, ना परिवार जा सकता। कोई भी नहीं छोड़ के आपको जाएगा। आप भले छोड़ जाओ लेकिन लोग आपको पकड़ लेंगे। दिगंबर मुनिराज छोड़कर आ जाते हैं, देखो सब छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं, लेकिन लोग उनको नहीं छोड़ते। वो सबको छोड़ देते हैं लेकिन साहबक उनको नहीं छोड़ते हैं। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि उन्होंने धर्म को पकड़ के रखा है। उन्होंने धर्म को पकड़ के रखा है तो लोगों ने उन्हें को पकड़ के रखा है, लोगों ने उनको पकड़ के रखा है। आपको पकड़ने वाले तो एक दो लोग ही हैं, 2 4 10 परिवार के सदस्य अपने और रिश्तेदार, बस नातेदार, इतने ही तो हैं। इससे ज्यादा कौन पूरा देश तुमको पकड़ के रखा है? लेकिन जैसे यदि आप दिगंबर मुनि बनते हो, दिगंबर मुनि बनते हो, देखना सब लोग आपको कहेंगे ये हमारे महाराज, ये हमारे महाराज। आज धुबड़ी में थे तो धुबड़ी वाले बोलते थे हमारे महाराज, देहट्टा में थे देहट्टा वाले बोलते थे, बंगाई गांव आए तो बंगाई गांव वाले बोलते, ट्यू आए तो ट्यू वाले बोलने लगे, बरपेटा रोड आए बरपेटा रोड वाले बोलने लगे, नलवाड़ी आए तो नलवाड़ी वाले बोलने लगे। अब यहां से जाएंगे, अब आज ही चले जाएंगे वहां, आज आखिरी है, सुन लो जितना सुनना है। बिल्कुल वापस आएंगे, अब आगे जाएंगे तो आगे वाले कहेंगे हमारे महाराज। धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो सब कहेंगे हमारे महाराज। एक परिवार को छोड़ा अनेक परिवार के हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इन्होंने धर्म की शरण ले ली। जो धर्म की शरण ले लेता है वो सबको छोड़ने के बाद भी उसको सब अपना मानते हैं। इसलिए उससे अत्राण भय नहीं होता कि मेरी रक्षा कौन करेगा। जब धर्म साथ में है तो रक्षा की चिंता की जरूरत नहीं है। अगुप्तिक है, मेरे रहने का स्थान कहां होगा, छुपने का स्थान कहां होगा, मेरी आश्रय क्या होगा, ये सम्य दृष्टि को किंचित भी विकल्प नहीं होता है। अकस्मात भय, उसी प्रकार किसी प्रकार के अकस्मात भय की चिंता नहीं होती। वो हर परिस्थिति की, हर स्थिति के लिए तैयार रहता है।
हर असाता कर्म को सहन करने के लिए तैयार रहता है। मरण भय, सम्यक दृष्टि जीव को मरण का भय नहीं होता। मरण तो अच्छी बात है, मरेंगे तभी तो दूसरी पर्याय को प्राप्त करेंगे। मरण होगा और आयु कर्म जब जाएगा तो कौन किसको बचा पाएगा। मणि मत्तो से रखा, मणि मंत्र औषधि तंत्र सब रखे रह जाते हैं जब जीव के आयु कर्म का निषेध खत्म हो जाते हैं। कोई भी जगत में मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। जो मरने वाला है उसे चाहे मणि मंत्र तंत्र कोई भी हो, कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए ज्यादा चिंता नहीं करो, भैया महामृत्युंजय विधान करो, मृत्यु से बच जाएंगे। महामृत्युंजय विधान से मृत्यु से नहीं बचोगे। महामृत्युंजय विधान भी कर लो, कोई सा भी विधान कर लो, कुछ भी कर लो, जब आयु के निषेध पूरे होंगे तो आपको यहां से जाना ही पड़ेगा। इसलिए सम्यक दृष्टि जी मरण भय से निर्मुक्त होता है, चिंता नहीं रहती है। कल आती हो आयु मरण, आज आ जाए, वो हमेशा हर समय तैयार है। जैसे आप लोग अपनी कभी कभी जब आपको कहीं जाना होता है तो आप तैयारी करके रख लेते हो। जैसे हमने अपनी तैयारी करके रखी है, अपने को तो जाना भी है नलवाड़ी से, आज जाए कल जाए परस जाए। वैसे तो हमको कुछ दिन बाद जाना था। एक दिन बैठे थे ऐसी, विजय जी से बोले हम तो 22 तारीख को चले जाएंगे। ऐसी चर्चा चल रही थी, जबकि उस समय गुवाहाटी जाने का नहीं था। तो हम ऐसे ही बोले कि हम तो 22 तारीख को चले जाएंगे। तो ये धर्मचंद जी विजय, अरे ऐसे कैसे 22 तारीख को जाने देंगे, कम से कम 1 महीना और रुकेंगे, ठंडी तो नहीं यहीं निकालने देंगे। मैं हम तो 22 को चले जाएंगे, ऐसा बोल दिया था। और नियोग ऐसा लगा सही में ही 22 तारीख को ऐसा नहीं लगा। तो वही बता रहे हैं, चिंता नहीं रहती हर समय। जैसे जिसको जाना होता है वो हर समय तैयार रहता है, कभी भी आ जाएगा, हमारी तैयारी है, बैग उठा के चले जाएंगे। ऐसी सम्यक दृष्टि जीव मरण से भयभीत नहीं होता। मेरी तैयारी है, मैं नियमों को पाल रहा हूं, संयम को पाल रहा हूं, व्रतों को पाल रहा हूं, कभी भी आ जाए मरण, मेरे तो नियम व्रत संयम चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी प्रकार का मरण वह नहीं होता है। इस तरह सप्त भयों से रहित होता है सम्यक दृष्टि, 7 विष्णुओं से रहित होता है। और कैसा होता है, संसार शरीर भोग निर्भन्ना, संसार से शरीर से भोगों से निर्वक्त होता, विरक्त होता है। इस संसार की दशा देखता हो, जग में जिसको निज कहता मैं, वे छोड़ मुझे चल जाता है। इस संसार में जिसको मैं अपना कहा, ये मेरा मित्र है, भाई है, बंधु है, सखा है, माता है, पिता है, सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं। कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। इस भव रूपी वन में भटक भटक कर एक एक कण कण को ढूंढा, लेकिन कहीं भी सुख तो छोड़ो, सुख की रेखा भी नहीं मिली। ऐसे संसार में क्या प्रीति करना, जहां पर कोई भी अपना है ही नहीं है। कितना भी किसी को रिश्तेदारी निभाओ, कितना भी कुछ भी करो, एक छोटा सा काम बिगड़ने पर वो भी हमारी बुराई करने लगता है। ये तो संसार की स्थिति है। आप कितना भी अच्छा करो, कितना भी अच्छा करो, एक गलती कर दो, आपकी सारी अच्छाइयों को खत्म कर देता है संसार। कोई भी याद नहीं रखता। आप अपनी रिश्तेदारी में देख लो, समाज में देख लो, हर जगह दोस्ती में देख लो, कहीं भी देखोगे, कितनी भी अच्छी शादी करो, सब कुछ अच्छा खिलाओ, अच्छा सब कुछ करो, थोड़ा सा पूछ परख में थोड़ी सी कमी रह जाए, पूरी जिंदगी भर सुनाता है। फिर वो खाया पिया कुछ याद नहीं उसे, अच्छे से 5 स्टार होटल में रखा वो भी याद नहीं उसे, खूब कपड़े दिए वो भी याद नहीं उसे, बस तुमने हमें पूछा नहीं तो उस दिन वो नेक चल रहा था तो हमें बुलाए नहीं था, बस इतनी सी बात पे उसे सब खत्म। मतलब अब हम आएंगे नहीं, अगली बार से बुराई हो गई। कितनी सी बात है। इतना सब कुछ करने के बाद भी थोड़ा सा कुछ कमी रह जाती है तो व्यक्ति सारी अच्छाई, ये तो इस संसार है। किसको अपना माने, यहां पर किसको अपना कहें। अच्छा करते हैं तब तो अच्छा अच्छा बोलता है, और थोड़ी सी कमी रह जाती है
तो बस सारी अच्छाइयों को हटा के वो कमी को ही देखता रहता है। ये संसार है, इस संसार में कोई सार नहीं है, ऐसा ही सम्यक दृष्टि जीव विचार करता है। क्या इस संसार में रहना, भोग, संसार, शरीर, इस शरीर कितना भी इसे संभालो, कितना भी संभालो। यज्ञनायक बाल हैं कि चले गए हैं? चले गए। तेल लगाया था ही नहीं लगाया था बालों? पहले थे कि नहीं थे? शुरू से नहीं थे? शुरू में थे ना, तेल में लगाया था नहीं लगाया था? लगाया था, फिर क्यों चले गए? देवी ने खींच लिए तो फिर क्या हुआ? तेल लगाया ना, कंघी भी लगाई, फिर भी देखो ये बाल शरीर के। तुम पहले ऐसी इतनी सुंदर थे कि और ज्यादा सुंदर थे। ये शरीर बदल गया कि नहीं बदल गया तुम्हारा? कितना भी इसको तुमने क्रीम पाउडर सब कुछ लगाया, फिर भी ये शरीर ढल गया कि नहीं ढल गया? ओ सुभाष जी, ढल रहा है कि नहीं ढल रहा है? अभी सुंदर लग रहे हो, पहले कितने सुंदर लगते हो। देखो तो अब पूरा शरीर, सारे इंद्र बहुत सुंदर सुंदर लगते हैं। एक बात तो है, इधर नलवाड़ी के जो जितने भी इंद्र बने हैं, बड़े अच्छे पात्र बने, सुंदर सुंदर पात्र हैं इंद्राणी सब। बाकी आप लोग भी सब अच्छे हैं ना, लेकिन इस शरीर के फोटो खिंचवा के रख लो, हैं अच्छे से खिंचवा लो, वो देखते रहना। देखते देखते इसी चेहरे पर कितने भी तुम लिपस्टिक लगा लो, क्रीम पाउडर लगा लो, आते हैं सब लोग अच्छे, सब सज धज के आते हैं, तो अच्छे फोटो खिंचा के ऐसे लगाते जाओ दीवार पे। ये 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 30, हर साल का एक एक फोटो खिंचवा के जरूर अपने घर में रखते रहना चाहिए। पता चलता रहेगा, ये देखो मैं हर साल तो इस शरीर में एक किंचित भी कमी नहीं कर रहा हूं, और अच्छे से अच्छे सौंदर्य प्रसाधन इसके ऊपर लगा रहा हूं, तब भी तो देखो ये हर साल बदल रहा है। क्या इस शरीर से राग करना? ये काले बाल कब सफेद हो गए निर्मल जी? ओ ललित जी, 49-48 साल हो गए तो शादी करें। हाँ भैया, आज बड़े खुश हैं। खुश हो ना? एक खुशी के क्षण हैं या याद कर रहे हो कहां से पकड़ लाए थे 48 साल? क्या चिंता कर रहे हो? बहुत बढ़िया। सभी देखो अपने शरीर को, हर वर्ष का फोटो रखो। ये शरीर तो भैया देखो हर बार क्षीण होने जा रहा है। ओ प्रदीप जी, फोटो है कि नहीं घर में? हाँ, नहीं हो तो अभी से भी लगवा लोगे तो भी चलेगा। अभी से 24, 25, 26, 27 ऐसे रखते जाओ, और हर साल का फोटो देखो कि देखो तो अभी तो दांत हैं, धीरे धीरे दांत भी जाने वाले हैं। बाल तो गए अब कौन की बारी है? पहले बाल जाते हैं किसी के, फिर बाद में फिर क्या जाते हैं, धीरे धीरे दांत भी चले जाते हैं। नहीं तो पीछे बैठे होंगे कोई ना कोई, सुमेर जी हैं के दांत चले गए हैं थोड़े बहुत धीरे धीरे सबके दांत भी गिर जाते हैं, सब छोड़ते हैं। इस शरीर भी धीरे धीरे हमको छोड़ जाते हैं। इस शरीर पे भी क्या राग करना, ऐसा समय दृष्टि जीव विचार करता है। फिर भोग, इस जगत में जितने भी भोग हैं, ये भोग तो दुख के ही कारण हैं। कितना भी भोगो, पहले संचय करने में दुख। इन भोगों को भोगने के लिए पदम जी दुकान बैठते नहीं बैठते? कष्ट नहीं होता कि व्यापारी आता है फिर परेशान करता है, फिर दिखाओ ये करो वो करो। अब आप तो जब व्यापार की होगा अब तो कम भागा दौड़ होगी, लेकिन पहले तो कलकत्ता जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, सामान लाओ। क्यों भेजें? जाते हो कलकत्ता भाग दो, कहीं गुवाहाटी भाग रहा है, कहीं कलकत्ता भाग रहा है, ना खाने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना, पैसा पैसा आए हाय पैसा, कितना सामग्री, मतलब कष्ट है। कमाने में पहले कष्ट है। पहले तो कमाने के लिए व्यक्ति दिन रात एक कर देता है, मेहनत 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 करता है, फिर उसको भोगने में कष्ट है। पहले तो संचय, अब फिर उसको भोगा, और भोगने के बाद बीमार पड़ गया। अरे कमाया, अब कमाने पे उस समय शरीर का ध्यान नहीं दिया, ना समय पे खाया, ना समय पे सोए, ना समय पे पिया,
अपने लगे रहे कमाने कमाने में लगे रहे, सीजन है कहते हुए ढंग से 2 रोटी दौड़े भागे गए और जल्दी से 2 खाके और वापस दुकान पे आके बैठ गए। समय 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 निकलता गया, शरीर ध्यान नहीं दिया, अब वो शरीर बीमार। अब जब तुमने सोचा चलो अपना अब हो गया, अच्छे से कमा लिया, अब बैठ के खाएंगे, अब बैठ के खाएंगे तो शरीर में शुगर हो गई, बीपी हो गया, हार्ट वो ब्लॉकेज हो गए। तो डॉक्टर ने कहा एक काम करो, तुम बिना घी की खाना, रूखी रोटी खाना, ज्यादा पार्टी में मसालेदार खाना कुछ नहीं खाना। अब भैया बैठे बेचारे रूखी रोटी खा रहे हैं बिना घी की, बिना तेल की, ऐसी। तो पहले संचय में दुख, अब भोग में दुख। भोगा तो अनेक प्रकार की बीमारी हो गई। व्यक्ति पहले संचय करता है, फिर भोगों में के उसे दुखों को प्राप्त करता है। ऐसे भोगों को करना ही क्या है, संचय करके छोड़ो। इस तरह से सम्यक दृष्टि भोगों से विरक्त होता है। संसार शरीर भोग निर्भरना, अष्टांग 8 गुण सम्यको और 8 गुणों से युक्त हो जाता है। इस तरह सम्यक शांतिनाथ भगवान विचार करते हुए सम्यक को धारण करते हैं, धर्म का पालन करते हैं और केवली शुद्ध केवली के पाद भूल में बैठकर 16 कारण भावनाओं की चिंतन करते हैं और तीर्थंकर प्रीति का बंद करते हैं। वहां से च्युत होकर स्वर्ग में देव होते हैं रिद्धिधारी, और वहां से निकलकर हस्तिनापुर में माता ऐरा देवी, कौन सी माता? ऐरा देवी। पिता कौन? सुसेन, विश्वसेन, विश्वसेन पिता और ऐरा देवी माता के यहाँ पर ऐरा देवी माता के गर्भ में आते हैं। गर्भ में आने पर यहाँ पर कुबेर के द्वारा रत्न वृष्टियां प्रारंभ हो जाती हैं और भगवान का जब जन्म होता है तो सौधरविंद के द्वारा सिमोरु पर्वत पर बालक को ले जाकर 1008 कलशों से अभिषेक किया जाता है। फिर वहां से भगवान को वापस माता पिता को सौंप दिया जाता है। भगवान धीरे धीरे बड़े होते हैं, राज्य को प्राप्त करते हैं, राज्य प्राप्त करके चक्रवर्ती चक्र रत्न को प्राप्त करते हैं, 6 खंड पर विजय को प्राप्त करते हैं, शादी आदि क्रियाएं उनकी होती हैं और एक दिन उनको वैराग्य हो जाता है। ये जीव चौथे पंचम गुण स्थान से उठकर वैराग्य को धारण कर 6वें 7वें गुण स्थान को प्राप्त होता है, मुनि दीक्षा को प्राप्त कर लेता है। शांतिनाथ भगवान भी मुनि दीक्षा को प्राप्त किए और तपस्या करना प्रारंभ कर दिए। अंग वंग कलंग देशों में विहार करते करते पाटलिपुत्र से होते हुए भगवान सम्य शिखर पर जा तुले। सम्य शिखर की टोंक पर भगवान विराजमान हो गए। 6वें 7वें 7वें 8वें गुण स्थान पर ये जीव के परिणाम हैं। कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं। खीर बनाए, खीर को कभी देखा बनते हुए? दूध में चावल डाल दो और आप देखो जैसे खदर बदर होती है। ऊपर आता है चावल, नीचे जाता है, ऊपर आता है, नीचे आता है, उबलता रहता है, खदर बदर ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसी जीव के परिणाम ऊपर नीचे हो रहे हैं। 6वें 7वें गुण स्थान में ये जीव ऊपर नीचे होता रहता है, फिर धीरे धीरे ध्यान अवस्था में लीन होता है। 8वें गुण स्थान में पहले गुण स्थान का नाम था मिथ्यात्व, दूसरा गुण स्थान सासादन, तीसरा सम्यक मिथ्यात्व, चौथा गुण स्थान सम्यक, 5वां गुण स्थान संयम, 6वां गुण सराग संयम, 7वां गुण स्थान 6वां प्रमत्त विरत, 7वां अप्रमत्त विरत, 8वां अपूर्व कण अन्वित, 9वां अनवृत्तिकरण गुण स्थान, 10वां सुख सांप्राय गुण स्थान, 11वां उपशांत मोह गुण स्थान। 11वें गुण स्थान तक जीव पहुंचता है, लेकिन देखो 11वें गुण स्थान की ऐसी व्यवस्था है कि जीव जैसे ही 11वें स्थान में पहुंचता है उसे तुरंत नीचे आना पड़ता है।
इतना पुरुषार्थ करके 11वें गुण स्थान तक पहुंचा। 10वें गुण स्थान के बाद 2 स्थिति बनती हैं, 8वें गुण स्थान से 2 स्थिति बनती हैं, सपक श्रेणी और उपसम श्रेणी। उपसम श्रेणी जब जीव चढ़ता है, यानी परिणामों को, कर्मों को दबाकर जब जीव आगे बढ़ता है तो 11वें गुण स्थान में पहुंचता है। कर्मों को क्षय करते करते जीव आगे बढ़ता है तो 10वें से 12वें में पहुंचता है। जिसने उपसम श्रेणी चढ़ी वो 11वें स्थान तक पहुंचा और अंतर्मुहूर्त वहां पर रहने के बाद उसे वापस नीचे लौटना पड़ता है, और इतना नीचे तक लौट सकता है वो पहले गुण स्थान में वापस जा सकता है। भीष्म मुनि का ही रहेगा, लेकिन गुण स्थान गिरते गिरते, जैसे कोई पर्वत से गिरा, अब पर्वत से गिर रहा है तो अब ऐसे ऐसे पकड़ते पकड़ते कहां तक, कहीं बीच में ही पकड़ सकता है, और नहीं तो फिर नीचे। तो जो परिणाम जब गिरते हैं 11वें गुण स्थान से तो बीच में भी संभल सकते हैं 6वें 7वें में, और नहीं संभले तो सीधा पहले गुण स्थान में भी जा सकता है। फिर से प्रयास करता है, फिर से पुरुषार्थ करता है, और इस बार वे सपक श्रेणी चढ़े। सपक श्रेणी चढ़कर क्षीण मोह नाम के 12वें गुण स्थान में पहुंच गए। यहां पर मोहिनी कर्म का पूर्ण रूप से क्षय हो गया, और मोहिनी कर्म के जैसे ही क्षय हो गया तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म का भी क्षय हो गया, और 13वें गुण स्थान में भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त हो। कल आपने केवल ज्ञान की प्रक्रिया देखी थी, भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त हो चुके थे। देश विदेश विहार करते करते, अनेक जगह विहार करते करते भगवान केवल ज्ञान में दिव्य ध्वनि को खिलाते हुए सम्य शिखर पर पहुंच गए। यहाँ पर आप देखेंगे ये सम्य शिखर पर्वत, पंडित जी, ये सम्य शिखर पर्वत जहाँ पर भगवान विराजमान हैं, कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। भगवान सम्य शिखर पहुंचकर योग निरोध में लीन हो जाते हैं। योग निरोध में लीन होते ही, अभी तक तो 13वें गुण स्थान में थे, संयोग केवली योग सहित थे, शरीर सहित थे, कर्म का बंद हो रहा था, पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं थे। क्यों? अभी भी क्या ब्रह्मचर्य में कमी है? अभी भी उनके पूर्ण 18,000 शील की पूर्णता नहीं हुई है, क्योंकि जिस शरीर से ब्रह्म का सेवन किया था वो शरीर अभी 7 में है, इसलिए मोक्ष नहीं हो पा रहा है। शेष कर्म अधिक हैं, आयु कर्म कम है, तो भगवान समुद्घात करते हैं, और समुद्घात करके शेष कर्मों को आयु कर्म के बराबर कर लेते हैं, और धीरे से चुक्त हो जाता है। इस तरह भगवान हम सभी को छोड़कर सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं, और सौधर्मेंद्र के यहाँ पर आसन कंपायमान होता है, और सौधर्मेंद्र भगवान की वंदना करने के लिए सुरमेय शिखर पर अपने परिकर के साथ पहुंचता है, और अग्नि कुमार देवों को आज्ञा देता है कि जाओ भगवान के, क्योंकि जब भगवान का मोक्ष होता है तो भगवान का आता है बस नख और केस शेष रह जाते हैं, उन नख केसों को सौधर्म